नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, कल के टॉपिक से आगे का टॉपिक है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है उसकी सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे कोण दिए हुए रहते हैं, इन कोणों का कहाँ पे उपयोग होता है ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ जो कोण दिए हुए रहते हैं वो कौन कौन से मान अपने को याद रखने हैं या ये टेबल अपने को आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास होता है 0 डिग्री का एंगल, फिर अपने पास यहाँ पे आता है 30 डिग्री का एंगल, फिर अपने पास यहाँ पे आता है 45 डिग्री का एंगल, फिर यहाँ पर अपने पास आता है 60 डिग्री का एंगल और फिर अपने पास आता है 90 डिग्री का एंगल। अपने 10th क्लास के सिलेबस में केवल ये 5 कोण की ही बात की जाएगी। 11th और 12th क्लासों में अपने पास 360 डिग्री तक सारे एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। अपने पास यहाँ पे अपन केवल ये 5 कोण है उसके मान ज्ञात करेंगे। ये तो अपने पास कोण हो गया। अब जो अपन ने कल पढ़ा था त्रिकोणमिति के जो अपने पास फलन होते हैं वो फलन अपन यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है साइन का मान, फिर अपने पास आता है कोस का मान, फिर अपने पास आता है टेन का मान। ये 3 अपने पास फलन होते हैं। इसके आगे एक एंगल लिखा हुआ रहता है थीटा। ये जो थीटा होता है अपने पास इसी कोण की अपन यहां से बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये थीटा ही अपने को यहां दिया हुआ रहेगा, कभी साइन 30 लिख देगा, कभी साइन 45 लिख देगा, कभी कोस 60 लिख देगा। तो अपने को ये जो कोण है थीटा, इस कोण का मान अपने को इस टेबल के द्वारा ही ज्ञात करना पड़ता है। इसके लिए अपने को ये टेबल आनी चाहिए। तो सबसे पहले साइन का जो मान होता है अपने पास, साइन 0 का जो मान होता है वो अपने पास होता है 0। साइन 30 का जो अपने पास मान होता है वो होता है अपने पास 1/2। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है अपने पास वो होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है अपने पास √3/2। और कोस साइन जो 90 है उसका जो मान होता है अपने पास वो होता है 1। ये अपने पास साइन की जितने भी कोण है अपने पास दिए हुए टॉपिक में उसकी टेबल। अब अपने को कोस थीटा का मान निकालना हो तो अपने को केवल और केवल ये एक लाइन ही याद रखनी है। केवल और केवल ये एक लाइन ही अपने को याद होनी चाहिए। बाकी के मान अपन सारे के सारे कल वाले फॉर्मूले को और आज वाले टेबल के द्वारा अपन याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोस 0 का मान। तो कोस 0 का मान में अपने को करना गया है, ये जो साइन वाली टेबल है इस टेबल को उल्टा लिखना अपने को। सारी की सारी टेबल को उल्टा लिखने का मतलब क्या है कि जो अंतिम पॉइंट अपने पास 1 है, साइन 90 का जो मान है वो अपने को स्टार्टिंग में लिखना है और कोस वाली लाइन में लिखना है। तो अपने पास कोस 0 डिग्री का मान आ जाएगा। साइन का अंतिम जो मान है वो स्टार्टिंग में लिखते ही कोस 0 का मान अपने पास हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यदि अपने को कोस 30 डिग्री का मान चाहिए तो साइन का जो अंतिम से दूसरा पद है वो कोस का स्टार्टिंग प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ से दूसरा पॉइंट होगा अपने पास। तो यहां पर साइन का अंतिम से दूसरा पॉइंट है वो है √3/2। तो अपने पास कोस का जो मान आएगा 30 डिग्री का वो आएगा √3/2। इसी प्रकार अपने को कोस 45 का मान चाहिए तो अंतिम से साइन की जो लाइन है अपने पास, जो टेबल की लाइन है उसमें अंतिम से जो तीसरा पॉइंट अपने पास, फर्स्ट सेकंड स्तंभ तीसरा जो स्तंभ है उसमें जो मान है वही मान अपने पास कोस का रहेगा, क्योंकि इधर से भी अपने पास तीसरे नंबर पे यही पॉइंट आता है। तो कोस का मान अपने पास हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार से अपने को कोस 60 डिग्री का मान चाहिए तो अपन क्या करेंगे, साइन की जो टेबल है उसमें से अंतिम से अपन चौथे नंबर पे चलेंगे और चौथे नंबर पे जो अपने पास मान है वो कोस का प्रारंभ से चौथे नंबर का मान हो जाएगा। प्रारंभ से अपन कॉलम गिनते जाएंगे, फर्स्ट दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ। तो अपने पास इसका मान आ जाएगा 1/2 और अंतिम जो बचा हुआ मान है वो अपने पास साइन का जो प्रारंभिक मान है वो कोस का अंतिम मान होता है और वो अपने पास आएगा 0 का। ये अपने पास सिंपल सी टेबल है। अब अपने को मान निकालना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का यदि अपने को मान निकालना है तो कल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था।
कल वाले वीडियो में अपन ने पहला फॉर्मूला इसीलिए पढ़ा था ताकि ये अपने को टेबल है वो इजी तरीके से याद हो जाए। 1 बाय 1 अपन फॉर्मूले तरीके से पढ़ेंगे और फिर अपन इन सारी चीजों को एक्सरसाइज में उपयोग में लेंगे ताकि अपने एग्जीक्यूशन हो सोल्व करने के लिए। तो कल अपन ने पढ़ा था tan थीटा का मान। tan थीटा का मान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसलिए यदि अपने को sin 0 का मान चाहिए, 0 का मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ पे जो भी कोण आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वही कोण अपने पास यहाँ पर आएगा या दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अपने को tan एंगल 60 डिग्री का देगा तो इसका फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो वो अपने पास होगा sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। इस प्रकार अपने को sin 60 का मान टेबल से लिखेंगे तो sin 60 का मान अपने पास √3/2 और बट्टे अपने पास cos का मान है 60 का ही आएगा अपने पास 1/2। तो ये 2 से 2 अपने पास कैंसिल हो जाता है, बट्टे में बट्टा कैंसिल होता है तो अपने पास इसका मान आता है √3/1 और अपन इसको √3 कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन tan की जो है वो टेबल प्राप्त करते हैं। तो अपने पास sin 0 के अंदर cos 0 का, यानी कि अपने को इस टेबल में ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का डिवाइडेशन या भाग देना है तो अपने पास tan की टेबल है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 0। 1/2 में अपन यदि इसमें नीचे वाला √3/2 का भाग देते हैं तो 2 से 2 अपने पास कैंसिल हो जाता है तो ये आएगा अपने पास 1/√3। यहां पर अपन √2 से √2 को भाग देंगे, 1/√2 में 1/√2 का भाग देते हैं तो अपने पास √2 से √2 बट्टे की नीचे से बट्टे की संख्या कैंसिल हो जाएगी इस प्रकार से, तो अपने पास 1/1 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे भाग देंगे √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 नीचे वाली अपोन से अपोन कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आएगा √3/1 जिसको अपन √3 भी कहते हैं। और 1 में 0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग देते हैं तो अपने पास इन्फिनेटिव आता है। किसी भी संख्या का मतलब अपने पास कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यदि अपन 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव को अपन बोलते हैं अनंत, यानी कि ये अनंत है जिसका मान अपन याद नहीं कर सकते, अनंत पे कुछ भी हो सकता है तो वो अपने पास आएगा इन्फिनेटिव। ये 3 मान अपने पास हो गए। यदि ये 3 मान अपने को प्राप्त है तो अपन सारी की सारी आगे के मानों को इसी टेबल से प्राप्त करेंगे। यदि अपने को साइन कोसेक का मान चाहिए तो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये मान अपन यहां से ही प्राप्त करेंगे। दूसरा अपने पास सिलेबस में एक चीज और दी रहती है, यहाँ पे ये जो कोण होते हैं ये यदि अपने को यहाँ पे डिग्री में दिए हुए हैं, ये सारे के सारे कोण अपने को डिग्री में दिए हुए रहे हैं। यदि अपने को यहाँ पे एंगल रेडियन में देते, रेडियन में यदि अपने को इसका मान देते तो रेडियन में इसका मान प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना है, रेडियन के बारे में पता होना चाहिए। और रेडियन का मतलब अपने पास यहाँ पे पाई से है, पाई का मतलब यहाँ पे अपने पास 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन डिग्री में 180 होता है तो अपने को यहाँ पे 0 डिग्री का मतलब अपने पास 0 का 0 ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे रेडियन में कभी भी डिग्री नहीं लगती, रेडियन का जो मान होता है अपने पास वहां कभी भी अपन डिग्री काम में नहीं लेते दोस्तों, ध्यान रखना, बिना डिग्री के लिखा जाएगा अपने पास। अब अपने को 30 का मान निकालना है, 30 डिग्री का, तो इसका मान अपने पास रेडियन में होगा पाई, और 30 डिग्री का मतलब अपन यहाँ पे 6 से डिवाइडेशन करेंगे, 6 से भाग देंगे, क्योंकि 180 डिग्री में 6 का भाग देने पर अपने पास आता है 30 डिग्री का वैल्यू। 45 का मान अपने को निकालना है तो अपन यहाँ पे पाई का जो मान है अपने पास, इस पाई के मान में अपन 4 का डिवाइडेशन करते हैं, 4 का डिवाइडेशन करने पे अपने पास क्या आएगा, 45 डिग्री का मान आएगा। 60 डिग्री का मान निकालना है तो अपन पाई जो है वैल्यू उसके अपन 3 का डिवाइडेशन करते हैं। यदि ऐसे नहीं आता तो अपन इसकी वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, 180 में अपन जो अपने को एंगल दे रखा है 60 डिग्री उसका भाग देते हैं तो अपने पास वैल्यू 3 आती है। तो अपन यहाँ पे पाई में 3 का भाग डिवाइडेशन कर देते हैं, यानी कि पाई में 3 का भाग देने पे अपने पास 60 डिग्री का वैल्यू मान प्राप्त होता है। 90 है तो अपने पास यहाँ पे 180 में आप 90 का डिवाइडेशन दो, 180 में 90 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 2। ये जो 2 वैल्यू आ रही है इसका डिवाइडेशन आप पाई में कर दो तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये है अपने पास टेबल सिंपल सी साइन कोस टेन कोट की, कोसेक की और सेक की ये वैल्यू। बाकी की जो टेबल है अपने पास
सेक की, कोसेक की, कोट की, वो अपन इसी वैल्यू से, इसी कल वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। अब अपने पास यहाँ पे एक सिंपल सा और आपको ये एक ट्रिक है ये टेबल बनाने की। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है, कैसे आई क्यों आई, केवल और केवल ये एक अपने पास एक ट्रिक होती है। इस ट्रिक में यदि कभी कोई ये भूल जाए, पहली जो लाइन होती है ये एक ट्रिक से अपन प्राप्त करें, तो वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो रो और कॉलम दे रखे हैं उस रो और कॉलम को अपन लिखेंगे। ये जो अपने पास रो और कॉलम दिए हुए रहेंगे इसको अपन लिखेंगे। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो 0 डिग्री है इस स्तंभ को अपन नॉमिनेट करेंगे कि माना ये अपने पास 0 नंबर का कॉलम है, 0 नंबर का अपने पास स्तंभ है। ये अपन ने मान लिया कि पहले नंबर पे स्तंभ है। ये केवल ट्रिक है, कोई तुकबंदी नहीं है कि फॉर्मूला ऐसे ही बना है और बना है। ये अपने पास दूसरे नंबर पे है, ये अपने पास तीसरे नंबर पे है, और ये मान लिया अपन ने अपने पास चौथे नंबर पे है। यानी कि वैसे तो अपने पास देखें तो 5 स्तंभ है, लेकिन अपन 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि काउंट की जो गिनती होती है वो 0 से 9 तक ही होती है। सारी संख्या इसी के बाद में प्राप्त होती है, यानी कि अपने पास टोटल 10 डिजिट होते हैं। संख्या जो होती है वो अपने पास टोटली 10 होती है, 0 से 9 तक, यानी कि 10 संख्या है, उसके बाद में इसी से सारे नंबर प्राप्त होते हैं। तो अपन ने 0 से स्टार्ट कर दिया और 0 पहला, दूसरा स्तंभ 1, तीसरा स्तंभ 2। तो इस प्रकार से अपन ने अपने हिसाब से जो कॉलम है इसको डिवाइडेशन पार्ट्स में बांट दिया। 5 हिस्से हैं तो अपन ने 0 से स्टार्ट करते हुए इसके 4 तक काउंटिंग कर दी। लास्ट जो नंबर है अपने पास 4, इस पूरी के अंदर अपन ने डिवाइडेशन किया है उसमें अपन 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पे अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। 0 में 4 का भाग देने पे अपने पास 0, 1 में 4 का भाग देने पर 1/4, 2 में 4 का भाग देने पर अपने पास 1/2 आता है, 3 में 4 का डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास वही संख्या आ जाएगी, बिना पॉइंटों के सॉल्यूशन लिखना है, और 4 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास 1 आएगा। अब अपने पास डिवाइडेशन करने पर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू का अपन यहाँ पे अंडर रूट निकालते हैं। जो रिजल्ट आया डिवाइडेशन करने पे उसी का अपने को अंडर रूट निकालना है। जैसे 0 का आया अपने पास पहले डिवाइडेशन करने पे, तो 0 का अंडर रूट अपने पास, अब जो रिजल्ट आएगा अंडर रूट का जो रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा अपने पास साइन की पहली टेबल आएगी, पहली लाइन आएगी। देखते जाओ आप, अंडर रूट 0 का जो मान है वो अपने पास 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अंडर रूट 1/2 का जो मान है अपने पास वो साइन 30 का मान 1/2। अंडर रूट 1/2 का मान है तो अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, और अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2, तो 1/2 45 डिग्री का मान। अंडर रूट 3/4 है तो अपने पास इसका डिवाइडेशन करेंगे तो अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3, और 4 की जगह अपने पास अंडर रूट 4 का मान 2, और अंडर रूट 1 का मान अपने पास अंडर रूट का 1 का मान 1 रहेगा। तो ये एक तुकबंदी है, कोई ट्रिक मान सकते हैं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है अपने पास। ये मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपको ये टेबल याद करनी है तो आप साइन की वैल्यू को याद कर दो, केवल और केवल साइन की वैल्यू है उसको आपको याद कर दो, रटा मार दो। दूसरा ये तरीका है, यदि आप कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बाकी का जितना आप इसमें दिमाग लगाओगे ट्रिकबाजी में, इतने में आप एक टेबल की लाइनें याद कर लोगे। सिंपल सा है, 0 स्टार्टिंग में है, अंत में 1 आएगा, उसके बाद में 1/2 आएगा, उसके बाद में 1/√1/2 आएगा, उसके आगे वाले में 1/√2 आएगा, और फिर अपने पास √3/2 आएगा। यानी कि साइन का जो मान होता है 0 से 90 तक वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा सारा का सारा। √2 का मान अपने को पता होना चाहिए। √2 का मान यदि अपन कभी सॉल्यूशन करें तो 1.414 काम में लेंगे, और √3 का मान 1.732। ये दोनों मान अपने पास यहां पर आए हुए हैं पॉइंट, तो अपने को ये याद होनी चाहिए मान। कभी भी अपने को इन मानों की एक्सरसाइज में जरूरत पड़ सकती है, तो जो चीजें अपने को एक्सरसाइज में काम में आएगी वो सारी चीजें यदि अपने पहले तैयार कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नॉर्मली होंगे, एकदम इजी तरीके से होंगे। कहाँ से क्या मान आ रहे हैं, कहाँ से क्या मान नहीं आ रहे हैं, सब आपको पता चल जाएगा। केवल और केवल आपको बेसिक स्टेप, मैथ में दिक्कत यही है कि बेसिक नहीं आता। यदि आप पहले बेसिक सीखो, पहले एक्सरसाइज में सीखो, पहले अपने को बेसिक सीखना है, छोटी छोटी चीजें सीखनी है, वो छोटी छोटी चीजें से ही फिर अपन मोटी चीज प्राप्त करेंगे और अपने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।